जय नंदलाल जय गोपाल, नंद में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो आज हम कन्हैया लाल की जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि बस कुछ ही वक्त और फिर उसके बाद कृष्ण जन्मोत्सव की भव्य तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे हर जगह से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा, मेरे साथ हैं शुभम। आज शुभम, हम सुबह से आप लगातार तस्वीरें दिखाई रहे हैं अलग अलग जगहों की। सबसे खूबसूरत रंग कहाँ के नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, द्वारका से लेकर मथुरा तक की तस्वीर बिल्कुल एक जैसी है। हर जगह भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का इंतजार किया जा रहा है। सुबह से ही भक्त भगवान की पूजा, भजन, कीर्तन, आराधना कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। स्नान के बाद उनका अभिषेक हो रहा है, लेकिन इंतजार है भगवान कान्हा के जन्मोत्सव का, उनके आने का। बिल्कुल, और देखिए ये है हमारी बड़ी और महा कवरेज, क्योंकि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, और वो तैयारियां भी हम आपको दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि रियल फेस्टिवल आखिर होता क्या है। देश के अलग अलग कोनों से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ बहुत देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य भी जुड़ रहे हैं, भजन गायक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कथावाचक भी हमारे साथ होंगे, और हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें अलग अलग जगहों की, अलग अलग शहरों की, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो पुणे हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, जहां दही हांडी की रौनक नजर आ रही है। इसके अलावा विदेशों से भी तस्वीरें नजर आ रही हैं। आज हर जगह जय कन्हैया लाल हो रहा है। बिल्कुल, कृष्ण कन्हैया के भक्तों का उत्साह लगातार बढ़ते जा रहा है। नंद गोपाल के प्रकट होने की पावन बेला महज चंद घंटे दूर है, और परम आनंददायी मुरलीधर की मोहिनी सूरत के दर्शन का भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्रजमंडल में तो जन्माष्टमी से पहले ही भक्तों की भीड़ जुटने लगी थी। सिर्फ मथुरा वृंदावन ही नहीं, बल्कि पूरे देश में केशव के भक्त भजन कीर्तन में लीन हैं। बिल्कुल, दिल्ली हो, पुणे हो, अहमदाबाद हो, मुंबई हो, हर जगह कान्हा के भजन मंदिर में गूंज रहे हैं। देश ही नहीं, विदेशों से भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रंग लगातार हमारे पास पहुंच रहे, जो कि हम सीधे आपको दिखा रहे हैं। न्यू जर्सी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, न्यू जर्सी, हुबली और मुंबई की तस्वीर आपके सामने, जहां भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जय नंदलाला जय गोपाला, हर तरफ बस यही गूंज है। तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पूरा ब्रज मंडल भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगा नजर आ रहा है, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा और वृंदावन पहुंच चुके हैं। जन्मभूमि और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की अद्भुत छटा दिख रही है। भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। देश विदेश से कृष्ण कन्हैया के भक्त इस विशेष दिन के लिए नंद गोपाल की नगरी पहुंचे हैं। तो दो तस्वीरें मथुरा और वृंदावन की, दोनों जगह भक्त नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और कान्हा का जन्मोत्सव मना रहे हैं। बिल्कुल, गुड न्यूज टुडे पर हम जन्माष्टमी के उत्सव के हर रंग दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए मथुरा और वृंदावन की, जहां सुबह से ही भक्त मंगल गीतों पर झूम रहे हैं। तो खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त आचार्य राज मिश्रा जी हैं, जो हमें भजन भी सुनाएंगे और साथ ही साथ कथा भी सुनाएंगे। हमारे साथ प्रतीक भट्ट जी भी मौजूद हैं, पंडित संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अरविंद शुक्ला जी भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि हमारे तमाम संवाददाता देश के अलग अलग कोनों से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, दिखाएंगे हर जगह पर कहाँ कहाँ कृष्ण जन्माष्टमी के कैसे रंग हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत हम करते हैं, राज जी आप ही से शुरू करेंगे। सबसे पहले आज कान्हा का जन्मोत्सव है, तो एक भजन हो जाए, शुरुआत इसी से करेंगे। आज ब्रह्म का जन्म दिवस है, और वास्तविकता में जिस प्रकार द्वापर में आनंद हुआ नंद जी के घर में, और आज सदैव भगवान कृष्ण को मानने वाले भक्तों के घर में आनंद हो रहा है, और जीएनटी के इस स्टूडियो में आज आनंद हो रहा है। और मैं हमेशा धन्यवाद करता हूं जीएनटी का, कि जिन्होंने लोगों के टीवियों को शुद्ध कर दिया है आप लोगों ने, और हमेशा लोगों के घरों में आनंद पहुंचाने का जो कार्य है वो आप लोगों ने किया है। तो मैं आपका और आपकी टीम का धन्यवाद करते हुए आज वही कि जिस प्रकार नंद जी के घर में आनंद हुआ था, आज हम सभी के जीवन में आनंद हो, यही प्रार्थना करते हैं। हम सभी लोग साथ में गाएंगे। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये जय कन्हैया की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भये, नंद के आनंद
आनंद भय, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय की, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की, नंद के आनंद भय, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, क्या बात है, क्या बात। आनंद भय, आज यकीनन हर जगह पर यही गूंज सुनाई दे रही है। तो शुभम, हमारे 3 संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद है। मनीष हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्कॉन टेम्पल से, श्वेता झा हमारे साथ इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश से मौजूद है, और गुंजन हमारे साथ इस वक्त मथुरा से मौजूद है। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। चलिए रुक करते हैं, पहले वृंदावन वृंदावन चलते हैं, वृंदावन ही चलते हैं सबसे पहले। गुंजन, कैसी रौनक आप देख पा रही हैं और कैसा जश्न कान्हा के आने का? देखिए, जश्न तो है, उत्सव भी है, उल्लास भी है, आस्था भी है, श्रद्धा भी है, क्योंकि कान्हा का जन्मोत्सव है और वही जन्मोत्सव आज हम और आप सब मिलकर मना रहे हैं। मैं यहाँ की रौनक आपको जरूर दिखाऊंगी। मंदिर प्रांगण पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो श्री कृष्ण के दर्शन घर बैठ के करना चाहते होंगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप श्री कृष्ण के दर्शन कर लें। अद्भुत तरीके से पूरे मंदिर को सजाया गया है, बेहद खूबसूरत पोशाक भगवान ने धारण की गई है। 5252वां जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। 251 किलो चांदी से गर्भगृह को सुसज्जित किया है। इसके साथ ही भगवान ने आज जो पोशाक धारण की है, इस पोशाक का नाम है मेघधेनु पोशाक। इसमें अलग अलग रंग आपको नजर आएंगे, सुंदर आकृतियां हैं, वृक्ष बनाया है, पशु पक्षी उकेरे गए हैं। सिल्क के कपड़े पर बनी मेघ धनुष पोशाक धारण कर भगवान अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं भक्तों की कतार भी आपको नजर आएगी, जहां लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं रात 12 बजे का, जब उनके कान्हा का जन्म होगा। इस बार खास बात यह है, करोड़ों देशभक्त तो यहाँ पर आते ही हैं, कान्हा के भक्त भी आते हैं, लेकिन देशभक्त भी इस बार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जहाँ ऑपरेशन सिंदूर की झलक हमें हर एक बड़े कार्यक्रम में दिख रही है और मथुरा में भी उसकी झलक हमें देखने को मिली है। यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मंदिर प्रांगण के बाहर, भागवत भवन के बाहर तैयारी की गई है और उसी तरीके से सजाया गया है। लेकिन अभी बात सिर्फ भक्ति भाव और आस्था की, वो यहाँ पर सबसे ऊपर नजर आ रही है। हर बार की तरह इस बार भी भागवत भवन को अद्भुत ढंग से सजाया गया है। फूल बंगला आप देख सकते हैं, अद्भुत फूल है, गुलाब के फूल है, मोगरे के फूल है और पूरे प्रांगण को सजाया गया है। जी जी जी, चलिए गुंजन दिखाती रही है तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। गुंजन इस वक्त मथुरा से मौजूद है, लेकिन हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अरविंद शुक्ला जी, आपसे शुरुआत करते हुए, क्या विशेष मुहूर्त रहेगा आज का पूजा का और क्या विधि विधान अब शाम में रहने वाला है? देखिए, ऐसा मुहूर्त तो जो है वो आपके 12:04 से लेके और 12:47 का जो समय है वो विशेष इंपॉर्टेंट है। ये जो 43 मिनट का मुहूर्त है, ये अपने आप में एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही दिव्य और बहुत ही सारगर्भित मुहूर्त है। और आज का जो दिन है, अपने आप में मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अखिलांड कोटि नायक का जब जो है अवतरण हो रहा है, प्रागट्य हो रहा है, तो संपूर्ण रात्रि मुहूर्त ही मुहूर्त है। और ये होता क्यों है अखिलांड कोटि का नायक जो है अवतरण, और किस लिए? कहते हैं कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज स्वरूपा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब जो है धर्म की हानि होती है और अधर्म का जो है विशेष पताका लहराता है, अधर्म की जो है बढ़ोतरी होती है, तब तब प्रभु धरि विविध स्वरूपा, तब तब प्रभु जो है विविध प्रकार के स्वरूप को धरते हैं और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। फिर जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, उनके पीड़ा का हरण करते हैं। तो प्रभु का अवतरण, और एक चीज और आप ध्यान देंगे कि किसी भी मतलब जो है अवतार में आप देख लीजिए,
भगवान का जो अवतरण होता है ठीक 12 बजे होता है, वो चाहे रात्रि के 12 हो और चाहे दिन के 12 हो। तो इसलिए आज का जो दिन है, मुहूर्त तो जैसे हमने बताया कि 47 मिनट तक है, 4:12 से और 12:47 तक है। 43 मिनट का विशेष इंपॉर्टेंट मुहूर्त है, लेकिन इसको ना माने आप, संपूर्ण रात्रि विशेष मुहूर्त माने। बिल्कुल, यानी पूरी रात मुहूर्त है। भगवान की आराधना आप पूरी रात कर सकते हैं, जन्माष्टमी का पावन पर्व बना सकते हैं। अब चलते हैं दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन मंदिर। हमारी सहयोगी श्वेता झा मौजूद है। कैसी रौनक श्वेता झा आप देख पा रहे हैं वहां पर, और चूंकि जन्मोत्सव है, भगवान कान्हा आने वाले हैं, कैसे स्वागत किया जा रहा है? बिल्कुल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यहाँ पर यही गूंज है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं सबसे पहले जहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए एक झांकी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ देखिए यहाँ पर थाल में दिए जलाकर यहाँ पर विशेष आरती की जा रही है। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से ही हूँ। और ये आरती खास करके मेरी बेटी का आज 25th बर्थडे है, इसीलिए इससे बेहतर जगह क्या हो सकती? हाँ, सबसे अच्छा दिन था। और आज का दिन ही सृष्टि कपूर का बर्थडे था, तो मैंने दिए उतने ही, जितने साल की वो है उतने ही दिए जलाए हैं। यानी कि जितने साल की आपकी बेटी है उतने दिए आपने जलाए हैं, और विशेष करके आपने मन्नत मांगी थी यहाँ आके पूजा करेंगे? नहीं, मन्नत नहीं, वैसे ही मन में आया और कर दिया। क्या बात है, देखिए वैसे ही मन में आया और कर दिया। और यहाँ पर आपको हम बता दें कि यही श्री हरि के प्रति आपकी श्रद्धा होती है, आपकी भावना होती है, जो सीधे आपके मन में सिर्फ एक इच्छा जागृत होती है, और इच्छा जागृत होते ही आप सीधे प्रभु के पास आ जाते हैं, उनके चरणों में आ जाते हैं। आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ की भव्यता अगर आप इस्कॉन की ग्रेटर कैलाश जहाँ में मौजूद है वहाँ देखना चाहेंगे तो देखिए बेहद खूबसूरत एक झांकी जैसे ही आप मंदिर प्रांगण में आएंगे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर यशोदा मैया और कान्हा को आप देख पाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं एक प्रसंग, जैसे ही इस जगह आप पहुंचेंगे इस झांकी में आपको वो प्रसंग नजर आएगा जिसमें यशोदा मैया नाराज हो रही हैं, गुस्सा रही हैं, डांट रही हैं कान्हा पे, क्योंकि कान्हा इतने चंचल थे, कहीं माखन चोरी करना, कहीं पर गोपियों के कपड़े चुरा लेना, इतनी शिकायतें मिलती थी राधा रानी से भी शिकायतें मिलती थी यशोदा मैया को। और वही एक प्रसंग यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ अपने कैमरामैन को मैं बोलूंगी जिसका इंतजार हर किसी को है, ये देखिए द्वार, मुख्य द्वार आपको दिखाते हुए जो फूलों से यहाँ पर सजाया गया है। आपको बता दें कि विशेष करके अगर इस्कॉन की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए किस तरह से श्री कृष्ण के अवतार में छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। और ये देखिए, क्या उम्र है इसकी? अभी ये 1.5 साल की है। अच्छा, और नाम क्या है? सानवी। सानवी, बहुत ही प्यारा अवतार है, श्री कृष्ण का अवतार लग रहा है इनका। तो सानवी, आप क्यों रो रहे हो? बहुत ही प्यारा अवतार। तो आप पहले भी इनको लेके आए हो? ये पिछली बार ये राधा रानी बनी थी। राधा रानी बनी थी। देखिए ये माता पिता की इच्छा होती है कि बच्चे जो है राधा रानी या श्री कृष्ण के अवतार में वो नजर आए। तो छोटे छोटे बच्चे देखिए किस तरह से बेहद खूबसूरत पोशाक में यहाँ नजर आ रहे हैं। अपने कैमरामैन को मैं कहूंगी अंदर की तरफ चलें और सबसे पहले अब दर्शन करा दें श्री कृष्ण और राधा रानी के, जिसका इंतजार पूरा जग इस वक्त कर रहा है। आपको बता दें वैसे तो इंतजार रात 12 बजे का है, क्योंकि 12:04 पर, जैसा कि अभी स्टूडियो में भी आपको अरविंद जी ने बताया कि शुभ मुहूर्त जो है वो 12:04 से उसकी शुरुआत होगी, उसके बाद पूजा अर्चना जो है वो शुरू होगी। लेकिन अभी की जो रौनक है, जो भव्यता है, जो दिव्यता है, वो देखने लायक है। आप अगर नजर डालें, देखिए इस बार की जो सजावट है, इस बार का जो पोशाक है इस्कॉन में वो बिल्कुल अलग है। हर बार अलग, अगर आप ध्यान देंगे तो हर बार का जो पोशाक होता है वो थोड़ा भड़कीले रंग का होता था, लेकिन इस बार जो पोशाक है उनका, उसमें आप देखेंगे रंग भले ही मध्यम हो लेकिन बेहद चमकीला और बेहद खूबसूरत। इसमें श्री कृष्ण और राधा रानी जो सज रहे हैं, जो दिख रहे हैं, जो भव्यता और दिव्यता उनके दिख रही है वो अलौकिक है। जो यहाँ पर फूलों की सजावट है वो अपने आप में देखने लायक है। थाईलैंड से विशेष करके फूल यहाँ पर मंगवाए गए हैं। पिछले 1 महीने से तैयारी यहाँ, बिल्कुल, और उस 1 महीने के तैयारी के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। बिल्कुल वही बात है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे कि श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है तो तैयारियां केवल 1-2 दिन नहीं बल्कि महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं, और ये हर जगह तैयारियां देखने को मिलती हैं। एक बार मनीष के पास चलते हैं, इस्कॉन नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, वहां की तैयारियां और रौनक दिखाइए हमें।
देखिए, गुंजन और श्वेता ने बहुत सारी तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन इस वक्त आप पूरे शहर में कहीं निकल जाएं, आपको गली गली में कान्हा मिल जाएंगे। हर बार आपको कान्हा नए लगेंगे, अनोखे लगेंगे। इस्कॉन नोएडा में जो कान्हा जी बैठे हैं वो भी आपको बिल्कुल भव्य और अनोखे दिखाई पड़ेंगे। इस बार के वस्त्र बेहद सुंदर, हमेशा की तरह और बेहद अद्भुत छटा में दिखाई पड़ रही है। वस्त्रों की मैं बात करूँ तो मार्च से इन वस्त्रों को बनाना शुरू कर दिया गया था और लगभग 4 महीने में ये वस्त्र बनकर तैयार हुए हैं। बड़ी बात यह है कि भोग की हम बात करें तो 5000 से ज़्यादा व्यंजन यहाँ पर आज प्रभु के भोग में लगाए जाएंगे। और इस भोग की खास बात यह है कि आप दुनिया की किसी भी डिश का नाम ले लें, चाहे वो पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, टैकोस हो, पिस्ता हो, पास्ता हो, जो कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ पर उन्हें भोग में चढ़ाया जाएगा। रात 12:30 बजे से कपाट खुले हुए हैं सुबह 7 और आज रात के 12:30 बजे तक कपाट खुले रहेंगे। ऐसे ही दर्शन होते रहेंगे। बहुत सारे भक्त आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। मेरे साथ प्रतिमा है। किस तरह की तैयारियाँ इस बार इस्कॉन टेम्पल में, क्या अलग है पिछली बार से? देखिए, इस बार इस्कॉन टेम्पल में विभिन्न प्रकार के कल्चरल इवेंट्स का आयोजन किया गया है और इस बार भगवान को 500 प्रकार से अधिक भोगों का ऑफर किया जाएगा। तो रात को 12 बजे भगवान का अभिषेक किया जाएगा पुष्पों से और कोकोनट वाटर होगा, विभिन्न प्रकार के फ्रूट जूसेस से अभिषेक किया जाएगा। लगभग 5 लाख की भीड़ पहुंचेगी यहाँ पर। कैसे मैनेजमेंट है, कैसे हर किसी को आसानी से आराम से दर्शन हो जाए, उसकी क्या व्यवस्था? देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के विशेष मैनेजमेंट रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे नीचे पिंक बूथ की व्यवस्था की गई है और जब पिंक बूथ में महिलाओं को किसी को भी कुछ भी दिक्कत होगी तो महिलाएं डायरेक्टली उन तक रीच कर सकती हैं और पुरुष और माताओं की अलग अलग लाइन्स हैं ताकि वो इजीली दर्शन कर सके। और बाकी तो जो गर्भवती महिलाएं वे घर से ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ये व्यवस्था बहुत चाक-चौबंद, बिल्कुल व्यवस्थाएं चाक-चौबंद और हर वर्ग का ध्यान श्रद्धालुओं का रखा जा रहा है। लेकिन द्वारका के इस्कॉन मंदिर में कैसी रौनक है, जानते हैं मनीषा लड्डा से। मनीषा, कैसी तस्वीरें आप देख पा रही हैं द्वारका में और इस इस्कॉन मंदिर में भगवान कान्हा के आने का इंतजार कैसा है? बिल्कुल, आप तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में मौजूद और ये जो अब मूर्ति इस वक्त दे रहे, बेहद ही सुंदर राधा रानी की जो मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण की, अभी गर्भगृह से बाहर निकालकर बाहरी पंडाल में जो है वो लेकर जाई जा रही, क्योंकि भीड़ लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है और हर कोई जो है इस वक्त अपने भगवान के दर्शन करना चाहता है। तो आप देख सकते हैं कि अद्भुत और मनमोहक मूर्ति जो है वो विराजमान है और हर कोई इस वक्त घूमता हुआ आपको जो है नजर आएगा। चारों तरफ देखेंगे तो आपको भक्ति आस्था का ही एक अद्भुत संगम जो है वो नजर आएगा और किस तरीके से आज भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को सजाया गया है वो अपने आप में ही बयां करते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि चारों ओर तस्वीरें किस तरीके की आपको नजर आ रही है। भगवान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हर जगह जो आपको भक्त जन है वो आपको भजन कीर्तन में लीन हुए नजर आएंगे। जगह जगह जो है कीर्तन गाए जा रहे हैं, लेकिन हर किसी को इंतजार है रात के 12 बजने का कि कब भगवान श्री कृष्ण जो है लल्ला जो है वो जन्म लेंगे। आप देख सकते हैं कि कोई हाथ जोड़कर प्रभु में लीन है तो कोई नाचते गाते अपने कान्हा का जो जन्म उत्सव है वो बना रहा है और तस्वीरें बयां करती है इस वक्त कि लोगों के अंदर भाव किस प्रकार है। हर कोई इंतजार करता है आज के दिन का जब भगवान श्री कृष्ण रात के 12 बजे जन्म लेंगे और हर कोई, आप तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरीके से अलग ही एक नजारा इस पंडाल में आपको नजर आएगा। मंदिर की बात करें तो मंदिर भी बेहद खूबसूरती के साथ जो है वो सजाया गया और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को अभी अंदर मुख्य वेदी से जो है बाहर लाया जा रहा है और भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं कि 10 लाख से ज्यादा यहाँ पे भक्त पहुँचने की जो है वो उम्मीद जताई जा रही है। और आज 56 भोग जिस तरीके से हमेशा लगा करता था, लेकिन आज के दिन 1008 भोग जो है वो लगाए जाएंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का अद्भुत नजारा है, अद्भुत आनंद है इस उत्सव को मनाने के लिए। बिल्कुल मनीषा, वाकई बेहद खूबसूरत तस्वीरें, चाहे वो इस्कॉन टेम्पल द्वारका हो या फिर ग्रेटर कैलाश हो या फिर जहां मनीष मौजूद है नोएडा हो या फिर गुंजन जहां मौजूद है मथुरा, हर जगह से हमें बेहद खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें, रौनक बहुत अच्छी है। आचार्य राज मिश्रा जी से जानते हैं कि कैसे स्वागत करेंगे कान्हा के आने का, कुछ घंटों का इंतजार है। देखिए, जब
भगवान का प्राकट्य होना था तो सभी देवता, इवन श्री रामचरितमानस के अंतर्गत तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, सब कुछ अपने आप अनुकूल हो गया। और आज हम सभी लोग भी भगवान नंद जी के यहाँ जिस बार आनंद हो रहा है, बधाई हो रही है, हम लोग आज जीएनटी के स्टूडियो में बैठ करके बधाई कर रहे हैं। तो बधाई गाते हुए भगवान का स्वागत करें कि प्रभु हमारे घर आए और हमारे जीवन को प्रसन्नता से परिपूर्ण करें। तो आइए भाव के साथ, एक बधाई के साथ भगवान का स्वागत करते हैं। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रहे आज, जीएनटी के आंगन में बज रहे आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रहे आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रहे आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रहे आज बधाई। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद राय की, रात रात में नंद राय की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। कान्हा का ये जन्म क्या संकेत है और किस तरीके से पूरी सृष्टि के लिए कान्हा इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हमें कान्हा से सीखना चाहिए? बिल्कुल, गुंजन का रुख भी कर लेते हैं। गुंजन भी लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं और कैसी वहां की रौनक है। गुंजन, मंदिर में बहुत खूबसूरत सजावट देखने को मिल रही है, कैसे इंतजार किया जा रहा है जन्मभूमि में? बिल्कुल इंतजार तो किया ही जाएगा, क्योंकि दूर दूर से आने वाले ये श्रद्धालु इंतजार करते हैं जन्मोत्सव का, इंतजार करते हैं श्री कृष्ण के जन्म का। और रही बात सजावट की, तो क्यों ना हो, आस्था और श्रद्धा इतनी ज्यादा है। उनके कान्हा का जन्मदिन है तो पूरे मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया है। सबसे पहले मैं ये सजावट आपको दिखाना चाहूंगी। ये भागवत भवन है जो आपको सीधे नजर आ रहा है। अंदर की तस्वीर आपसे कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाई थी। ये श्रद्धालु है, इनकी आस्था है, हाथ ऊपर है और जयकारे लगाए जा रहे हैं। पूरे मंदिर प्रांगण को आप देख सकते हैं, जगमग रोशनी से इस वक्त नहाया हुआ है। हर तरफ लाइटिंग की जा रही है और हर तरफ ये दृश्य बता रहा है कि कान्हा के जन्मोत्सव के लिए मथुरा पूरी तरीके से तैयार है और इंतजार कर रहे हैं ठीक 12 बजे का, जब कान्हा का जन्म होगा। मैं लोगों से भी बात करूंगी, लेकिन देखिए नवजोत, मैंने जिसका जिक्र किया था, सिंदूर आपको नजर आएगा। ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए यहाँ पर भी उसका एक कटआउट लगाया गया है और बड़ा बड़ा यहाँ पर सिंदूर दिखा गया है। जन्माष्टमी बहुत बड़ा उत्सव होता है, करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, लेकिन देश के लिए ये ऑपरेशन कितना अहम था ये बता रहा है आज का यहाँ जन्मोत्सव पर कार्यक्रम भी और ये सजावट भी। अब बात कर लेते हैं आस्था, भक्ति और यहाँ के रंग की। कहाँ से आप लोग? मैं यहीं से हूँ, मथुरा से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हर बार आता हूँ यहाँ पे और बीच में भी आता हूँ, हर संडे को आता हूँ यहाँ पे। जी, मैं बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ। पहली बार जन्मोत्सव देखने आए हैं? जी, पहली बार आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुरैना से आई हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। बोला आप लोग कहाँ से हैं? मथुरा से ही हैं हम। मथुरा से ही हैं। आज श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है, जैसे आपको सबको मालूम है। आज 12 बजे जन्मदिन होगा। आप सब टीवी चैनल पे देखिए और एंजॉय कीजिए ठाकुर जी के जन्म को। देखिए, ये आस्था, ये अद्भुत तस्वीरें आपको नजर आएंगी, लेकिन मेरा बड़ा मन है अपना भाव बताने का भी। तो मैं जब स्टूडियो में ऐसा माहौल बना हुआ है तो मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है गाने का, तो मैं 2 लाइन जरूर सुनाना चाहूंगी अपने आराध्य के लिए, क्योंकि मैं तो भगवान श्री कृष्ण को मानती हूँ। मैं
तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, अखियन मा खुमार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। नवजोत, ये भाव मेरे नहीं है, यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति के ये भाव है, और ये भाव इसलिए भी बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इंतजार करते हैं साल भर का, और बिल्कुल उसी तरीके से जन्मोत्सव मनाया जाता है जैसे कि कान्हा अभी इनके बीच आ जाएंगे और अभी प्रकट हो जाएंगे, इन्हें दर्शन दे देंगे और ये भोग लगाएंगे, उनको स्नान कराएंगे। यही भाव यहाँ पर हर किसी के चेहरे पर देखने को मिलता है। गुंजन, आपके इस भाव को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि शुभम, गुंजन खुद मथुरा से हैं और एक कनेक्टिविटी हो जाती है, कनेक्शन हो जाता है। और गुंजन वाकई हर बार आपकी तारीफ करते हैं, एक बार फिर से बहुत खूबसूरत आवाज, केवल मैं नहीं बल्कि यहाँ बैठे हमारे तमाम जो गेस्ट हैं वो भी आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कल हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, वहां पर भी ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया, शुरुआत अपने भाषण की उसी से की। और यहाँ पर अगर हम उत्सव मना रहे हैं प्रतीक जी, तब भी देखिए कहने को कान्हा का उत्सव है, लेकिन यहाँ पर उस ऑपरेशन सिंदूर को भी दर्शाया जा रहा है। देखिए, जिसने पूरी सृष्टि को चलाने की कला सिखाई, जीवन को जीने की कला सिखाई, तो निश्चित तौर पर जो युद्ध को कैसे करना है और युद्ध में कैसे जीत हासिल करना है ये सिखाया, तो सिंदूर की जो झलक है वो लाजमी है। अब एक चीज आपने पूछी थी, इसके बाद वापस आएंगे गीता के ज्ञान पर, कि क्या मुहूर्त हो सकता है और क्या मुहूर्त है इस बार। तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जिसके उंगली पर काल विराजमान हो, जो अपने उंगली पर मनुष्य का चाल चक्र निर्धारित करता हो, उसका मुहूर्त निकालने में हम अक्षम हैं, और अगर हम निकालते हैं तो ये पाप है। निश्चित तौर पर कोई मुहूर्त नहीं है। 12 बजे वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, आप कराइए। उसके बाद पूरी रात्रि आप कभी भी करा सकते हैं। इस दुविधा को खत्म कर लीजिए। वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है, 1 बजे तक समय ज्यादा अच्छा है, आप ये कह सकते हैं आज की ग्रह गोचर के हिसाब से, क्योंकि गजलक्ष्मी योग वगैरह आज बन रहे हैं। लेकिन मुहूर्त निकालना, जिसने संसार का मुहूर्त तय किया हो, जिसने संसार में आपकी अगली दशा और दिशा क्या होगी, जो वो तय करता हो, हम उसका मुहूर्त निकालेंगे। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल भी मुहूर्त नहीं निकाला जा सकता। और पूरी रात आप उनकी पूजा सेवा भाव से कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय के बाद 6 बजे के बाद आप व्रत का पारण करें, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जन्म के बाद करते हैं। आइडियली ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है। तो 4 बजे के बाद जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, आप सूर्योदय का इंतजार करिए, कान्हा की वापस भोग अर्चना पूजा आरती करिए, उसके बाद ही व्रत का पारण करिए। अब आपका एक प्रश्न था गीता, देखिए जीवन जीने की कला अगर किसी ने सिखाई है तो श्री कृष्ण ने सिखाई है, और अगर कहा है कि अगर मर्यादा में रहना है वो राम ने सिखाया। लेकिन मर्यादा में रह के भी इस सृष्टि में जीवन जीना आसान नहीं है, वो श्री कृष्ण ने बताया है कि मर्यादा में रह के साम दाम दंड भेद नियम से और कहीं ना कहीं एक रेखा ना पार करते हुए कैसे करें, वो श्री कृष्ण है। तो 16 कला से संपूर्ण है। आज उनका जन्मदिन है, आज उनका प्राकट्य दिवस है। 124 वर्ष जिए, और उन 124 वर्षों में हमें तमाम ऐसे पहलू बता ले गए जो कि हम आज भी, जो कि कहीं ना कहीं अमेरिकन साइंटिस्ट मानते हैं कि श्री कृष्ण का जो गीता है उस जैसा कोई ग्रंथ नहीं है जीवन जीने के लिए। आप कितनी भी भीषण एंजाइटी स्ट्रेस में हो, जीवन के किसी प्रॉब्लम में हो, नौकरी के धन के, हर जगह श्री कृष्ण। तो निश्चित तौर पर उनका वैभव विराट है। उनकी कुंडली पर भी आएंगे, चर्चा करेंगे अगली बार। बिल्कुल, लेकिन वही बात है, आपने सही कहा कि मार्गदर्शक के तौर पर हम श्री कृष्ण को देख सकते हैं, और सबसे बड़ी काउंसलिंग बुक अगर कोई हुई है तो उसे हम गीता ही कह सकते हैं, जो आज की तारीख में भी सबके लिए बहुत जरूरी है, और लोगों के लिए वाकई स्ट्रेस और एंजाइटी जैसा आपने जिक्र किया, गीता पढ़ लीजिए, सब दूर हो जाएगा। बिल्कुल, तस्वीरें आप देखिए अलग अलग इस्कॉन मंदिर की। श्वेता जाकर रुख कर लेते हैं ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर से, हमारे साथ लगातार बनी हुई है। इंतजार अभी कुछ घंटों का और होगा श्वेता, लेकिन कैसी रौनक आप देख पा रही हैं और क्या क्या हो रहा है इस्कॉन मंदिर में?
बिल्कुल शुभम, मैं आपको तस्वीरें तो दिखाती हूँ और जाहिर सी बात है जो बातें अभी स्टूडियो में हो रही थी वो बेहद गंभीर हो रही थी, क्योंकि श्री कृष्ण को मैनेजमेंट मास्टर भी कहा जाता है, जगत गुरु भी कहा जाता है, रणछोड़ भी कहा जाता है, तो गिरधारी भी कहा जाता है। उनके जितने भी नाम हैं उतनी ही कहानियां भी उनसे जुड़ी हुई है। दरअसल श्री कृष्ण ऐसे भगवान हैं जिन्होंने कर्म को सर्वोपरि कहा है। उन्होंने कभी भी वैराग्य की बात नहीं की है, सांसारिक जीवन से वैराग्य की बात उन्होंने कभी की ही नहीं है। उन्होंने कर्म को सर्वोपरि हमेशा से बताया है, यहाँ तक कि कर्म के माध्यम से परमात्मा तक पहुँचने का जो रास्ता होता है वो भी श्री कृष्ण ने बताया था। इसलिए श्री कृष्ण के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही होगा। चलिए इस्कॉन की बात की तो आपको एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं श्री कृष्ण और राधा रानी की। बेहद खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है। खास करके इस बार की अगर सजावट आप देखें तो 2 तरह के रंग है जिनका इस्तेमाल किया गया है, नीला और सफेद। जो नीला ऑर्किड है यहाँ पर विशेष करके मैंने देखा है, जब से मैं कवर करने आ रही हूँ यहाँ पर ऑर्किड विशेष करके फूलों में सबसे ज्यादा सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑर्किड के फूलों से आप देखिए भव्य सजावट की गई है। जो पूरा फूल बंगला सजाया गया है जिसकी चर्चा गुंजन भी कर रही थी, जहाँ भी श्री कृष्ण का मंदिर है, चाहे वो इस्कॉन हो या फिर मथुरा हो, वृंदावन हो, श्री कृष्ण का फूल बंगला सजाया जाता है। तो यहाँ पर जो आप फूल बंगला देख रहे हैं बेहद मनमोहक रंगों से और फूलों से सजाया गया है। बाहर से विदेशी फूल भी है और देश से भी फूल मंगाए गए हैं। 1 महीने से लगभग यहाँ पर तैयारी चल रही थी इस विशेष कार्यक्रम, इस विशेष महोत्सव की। जो आज का समय है वो अब चूंकि आ चुका है। आपको बता दें यहाँ पर लगातार भक्तों का आना जारी है। अपने कैमरामैन को कहूंगी जरा तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, देखिए राधा रानी के वेशभूषा में आपको बच्चे नजर आ जाएंगे वहाँ पर। ये देखिए राधा रानी के वेशभूषा में आपको बच्चे नजर आ जाएंगे। जितने भी यहाँ पर भक्त हैं जिनके पास छोटे बच्चे हैं, कोशिश उनकी यही रहती है कि अपने बच्चों को राधा या कृष्ण के वेश में लेकर के आए। जो महिलाएं या लड़कियां यहाँ पर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आज के दिन अपने आप को गोपी मानती हैं और श्री कृष्ण को अपना सखा मानती हैं। इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कई ऐसी महिलाएं, कई ऐसी लड़कियां हैं जो कि गोपी के वेश में भी आपको नजर आ जाएंगी। भक्ति भाव और जोश उसके कहने ही क्या। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, यही धुन चारों ओर गुंजायमान हो रहा है। आपको बता दें अगर इस्कॉन की आज हम बात करें, सुबह 6 पहर की आरती हो चुकी है। अभी से लेके रात 12 बजे तक 3 आरती और होनी है, जिसमें आपको बता दें एक आरती थोड़ी देर में अभी होगी और उसके बाद रात्रि की आरती और फिर महाआरती जिसका इंतजार हर किसी को है। तो 12 बजे का इंतजार है जब वो महाआरती होगी और महाप्रसाद यानी कि महाभोग यहाँ पर लगेगा। आपने प्रसाद की बात की है, आपके पास लौटेंगे और जानेंगे कि क्योंकि प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के दिन। संजय जी देखिए 56 भोग कहा जाता है, 56 भोग का प्रसाद प्रभु को लगता है। अलग अलग इस्कॉन की बात करें, अलग अलग मंदिरों की बात करें, अलग अलग तरह के प्रसाद होते हैं। कुछ दिन पहले मैं इस्कॉन द्वारका भी गई थी, वहां पर नेचुरल तरीके से प्रभु के लिए अलग अलग मिठाइयां बनाई जा रही हैं जिसमें 3001 मिठाइयों का भोग प्रभु को लगेगा। तो ये 56 भोग वाला क्या कंसेप्ट है ये भी थोड़ा सा हमें समझाइए। और क्या हर जगह एक जैसा प्रसाद होता है या फिर अलग अलग तरीके का प्रसाद प्रभु को चढ़ाया जाता है? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को आज जो है शुभकामनाएं और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की। और एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्णम त्वामम शरणम गतः। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि भगवान कृष्ण जो हैं, कहते हैं कि कृष्ण आप देखें जब भी खड़े होते हैं तो उनके पैर हमेशा जुड़े होते हैं, क्योंकि वो जोड़ने वाले हैं, सबको एक साथ रखने वाले हैं, प्रेम के प्रतीक हैं। और प्रसाद का जो अर्थ है वो भी समझ लेना बहुत जरूरी है कि प्रसाद जो शब्द बना है प्रसाद, तो प्रसादम का अर्थ होता है प्रभु के साक्षात दर्शन। जब आप भगवान के सामने प्रत्यक्ष रूप में खड़े हैं और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो उसका अर्थ है प्रभु के साक्षात दर्शन। भोग जो है जो अर्पित किया जाता है वो भोग कहलाता है, चाहे वो 56 भोग हो, चाहे आप 108 भोग लगा लें, चाहे 3100 भोग लगा लें, पर जो मेन भोग है भगवान कृष्ण को जो अर्पित किया जाता है
वो माखन और मिश्री का जो भोग है वो किया जाता है। इसके अलावा जो है पंजीरी का जो भोग है वो अर्पित किया जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु को जो पसंद है वो भगवान कृष्ण को भी पसंद है। तुलसी के बिना जो है, वृंदा के बिना जो है भगवान जो है ग्रहण नहीं करते भोग। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो पंचा अमृत, माखन, मिश्री, यही भगवान कृष्ण जो है माखन ही खाते थे। तो ये जो भोग है उनका सबसे प्रिय भोग यही है। और कहा जाता है, गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्त्व कर्मणि। तो भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो 8वां, आप समझे कि भगवान कृष्ण जो थे भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में अवतरण भगवान ने कृष्ण ने लिया है और इस पृथ्वी पर आए हैं। कहते हैं कि विष्णु भगवान जो है हमारे जीवन के अंदर सुख और आनंद को देने वाले हैं और भगवान कृष्ण भी जो है आनंद देने वाले हैं। आप सांख्य योग की बात करें, कर्म योग की बात करें, व्यक्ति को जो है एक ऐसा सिद्धांत सिखाने वाले हैं। कहते हैं कि जो जैसे भाव से भगवान को जपता है, किसी के सखा हैं, किसी के मित्र हैं और किसी के प्रेमी हैं। कहा जाता है कहत नटत रीजत खीजत मिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनों से ही बात। भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को भी दर्शाया गया है। तो शास्त्र कृष्ण को हम बेसिकली संजय जी किसी भी रूप में देख सकते हैं। आप किस रूप में प्रभु को पाना चाहते हैं आप उसको उसी रूप में पा सकते हैं। बिल्कुल। और इसके पहले हमने जब भजन सुना आचार्य राजेश से कि उन्होंने कहा कि जीएनटी की अंगना में बजे बधाई, तो अब अगला भजन क्या होगा आचार्य राज जी, जिससे कि भगवान कान्हा क्योंकि घड़ी नजदीक आ रही है राज जी। अभी हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे और अलग अलग मंदिरों की आज सुंदर तस्वीरें हम लोग जीएनटी के माध्यम से देख पा रहे हैं। मैं एक्चुअल में हर बार धन्यवाद करता हूं और करना भी चाहिए, क्योंकि धर्म की जो, चाहे वो हम तिथियों की बात करें, किसी स्पेशल प्लैनेट के परिवर्तन की बात करें, जब भी धर्म की बात करते हैं तो शायद जीएनटी ही वो चैनल है जो सबसे पहले उसको और विस्तार से दिखाता है। ठीक है, तो और क्योंकि भगवान की सुंदरता आज देखे नहीं बन रही, अलग अलग पुष्पों की डिफरेंट तरीके से चर्चा हो रही है। जीएनटी में भी हमारे ग्राफिक्स एक्सपर्ट ने इतना सुंदर बनाया है, तो इसलिए भगवान के श्रृंगार की चर्चा ना हो वो बेहतर नहीं है। तो आइए एक बार भगवान के श्रृंगार की चर्चा करते हैं और जिन्होंने भगवान का श्रृंगार किया है उनका भी धन्यवाद करते हैं। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लागे दुल्हा सतू, लागे दुल्हा सतू, लागे दुल्हा सतू, हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। और माता भगवान कृष्ण को एक बड़ा सुंदर चंदन लगाती थी और उस चंदन का नाम क्या था? मलयागिर चंदन। आज भी जो हमारे प्रमुख मंदिर हैं, बांके बिहारी जी की बात की जाए, भगवान का श्रृंगार मलयागिर चंदन से होता है। बहुत सुंदर भाव है। मस्तक पर मलयागिर चंदन सुंदर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। हम महकता रहे तू महकता रहे, हम महकता रहे, हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लागे दुल्हा सतू, लागे दुल्हा सतू, लागे दुल्हा सतू, हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। वो सजाता रहे, वो सजाता रहे, वो सजाता रहे, हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दुल्हा सतू, लागे दुल्हा सतू, लागे दुल्हा सतू, हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार
तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग जगह से आ रही हैं। जय नंदलाला, जय गोपाला, हर और बस यही गूंज है। 3 तस्वीरें, द्वारका नगरी की तस्वीर जहां पर रौनक आप देख सकते हैं, इसके अलावा नोएडा की तस्वीर जहां पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर प्रभु का श्रृंगार बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया। और इसके साथ ही साथ इस्कॉन की तस्वीर थी। 3 तस्वीरें वृंदावन में भी देखिए कितनी खूबसूरती के साथ प्रभु का श्रृंगार किया गया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें। बिल्कुल, द्वारकाधीश मंदिर में भगवान द्वारकाधीश को देखा आप देखिए, जहां भव्य रूप से उनका फूल बंगला सजाया गया, फूलों से श्रृंगार हुआ है। इस्कॉन मंदिर की भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें और वृंदावन में कैसे भगवान राधे कृष्ण खूबसूरत नजर आ रहे हैं और हर तरफ जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई दे रही है। और सबसे बड़ी और खास बात ये रहती है हर बार शुभम, जब भी हम देखते हैं कि देखिए कि जैसे हम अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए लोग इसी तरीके से अपने प्रभु का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर आप तमाम इस्कॉन टेम्पल्स में देख लीजिए। आई एम श्योर कि कम से कम मैं द्वारका इस्कॉन की बात तो कर ही सकते हैं। चलिए मनीषा वहां से मौजूद है, उन्हीं के पास चलते हैं। मैं आपका जिक्र यहाँ इसलिए कर रही थी मनीषा, क्योंकि अलग अलग फ्लेवर्स के केक भी आज बनने वाले हैं। और जो खबर हमारे पास थी, क्योंकि जब मैं गई थी तो बताया गया था कि 1001 किलो का केक बनेगा, ऐसे 5 केक बनेंगे और पूरा दिन भर एक एक करके केक कटते रहेंगे। तो कितने तरह के व्यंजन वहां पर बन रहे हैं, क्या खबर है वहां से, क्या तैयारियां वहां पर हैं? यहाँ पर 3 दिन का फेस्टिवल है। आज के दिन जो है 1008 भोग श्री कृष्ण को जो है लगने वाले हर जगह से जो है भोग यहाँ पर आए प्रसाद के रूप में, वही भक्तों को भी बांटे जाएंगे। तो रात 12 बजे का वक्त है जब भगवान श्री कृष्ण को 1008 जो व्यंजन का भोग लगने वाला है। और जो आपने केक वाली बात बोली वो बिल्कुल सही बोली, 1001 किलो केक जो है वो यहाँ आएंगे। तो 2000 किलो के केक यहाँ पर रात को जन्मोत्सव के समय जो है वो काटे जाएंगे। और हर किसी को मनीषा बिल्कुल मनीषा, आपकी आवाज अब तक बराबर नहीं पहुंच पा रही है, ऑडियो बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन जरा नोएडा के इस्कॉन मंदिर चलते हैं। मनीष का रुख करते हैं। मनीष, क्या इस्कॉन नोएडा में भी केक की कोई तैयारी है? केक कटने वाला है भगवान के आगमन पर, क्या वो केक बटेगा सबको? केक कटेगा, सबको बटेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्मदिन है। पार्टी सबके लिए है, स्टेज सबके लिए ओपन है। आप देखिए अभी यहाँ पर रॉक बैंड है वो लगातार चल रहा है, हरे कृष्ण रामा का जाप किया जा रहा है और लगातार लोग उसकी धुन पर गा रहे हैं, नाच रहे हैं। और यह तस्वीर देखिए किस तरह से बहुत सारे लोग, हर उम्र के लोग आपको इस मंच पर दिखाई पड़ेंगे। कोई हरे कृष्ण रामा गा रहा है, किसी के पास ढोलक है, किसी के पास मजीरा है। और ये पार्टी आज रात भर चलने वाली है, कम से कम रात के 12:30 बजे तक। तस्वीरें ऐसी यहाँ पर शानदार हैं कि आप बहुत सारे ऐसी फैमिलीज को पाएंगे, ऐसे बच्चों को पाएंगे जो कोई राधा बनकर आया है, कोई कृष्ण बनकर आया है। तस्वीरें इतनी खूबसूरत हैं कि यहाँ पर हर कोई चाहता है कि वो एक फोटो क्लिक कर ले यहाँ पर खड़े होकर। लेकिन ये वॉलेंटियर्स हैं जो कह रहे हैं कि नहीं भाई, आगे बढ़ते जाइए, दर्शन करिए, फोटो खींचने में समय व्यर्थ मत करिए, फोटो आप हमारी वेबसाइट से ले लीजिएगा। इंतजाम बहुत सारे किए गए हैं, 5000 भोग यहाँ पर लगाए जाएंगे। आप सिर्फ केक की बात कर रहे थे, मैं पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। पेस्ट्री होगी, पेटीज होगी, टैकोस होगा, पिज्जा होगा और जो भी कोई डिश आप दुनिया भर की सोच सकते हैं वो सब कुछ यहाँ प्रभु को भोग लगाई जाएगी। और बड़ी बात, कोई भी चीज बाहर से नहीं आएगी, हर चीज को यहाँ के किचन में यहाँ की महिलाओं ने तैयार किया है। वो महिलाएं जो यहाँ पर 20-20 सालों से तपस्या कर रही हैं, इस्कॉन से जुड़ी हुई हैं। तमाम भक्त मेरे साथ में हैं, बिल्कुल भी बात करते हैं किस तरह से इम्पोर्टेंट है आपके लिए जन्माष्टमी। आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसी तैयारी है? बिल्कुल मनीष, मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए आपने कहा कि 5000 व्यंजन, जाहिर सी बात है कि अब हम आज 2025 में नंदलाल का स्वागत कर रहे हैं, तो आज की डिशेस होनी ही चाहिए और इसीलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के व्यंजन बनेंगे। मनीषा जहां पर है वहां पर 3001 के करीब व्यंजन बन रहे हैं, मनीष जहां पर है वहां 5000 व्यंजन बन रहे हैं। तो अलग अलग जगह की अलग अलग रौनक है।